राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स कौन होते हैं? जब भी आप स्टॉक मार्केट्स में आते हो या किसी से कुछ सीखते हो तो उसमें काफ़ी बार सुना होगा कि ऑपरेटर्स ने इन स्टॉक में इस तरीके से किया। तो हम पहला क्वेश्चन आज यही होता है कि ऑपरेटर्स होते कौन है। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, एफएफआई वाले, डीआई वाले, कोई म्यूचुअल फंड्स वाले या कोई बड़ा इन्वेस्टर जिस पे बड़ी अमाउंट्स में पैसा होता है, तो उन्हीं को हम ऑपरेटर बोलते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा बात क्या होती है कि इनके पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आ जाती है या कुछ होता है तो ये किसी भी स्टॉक में ईजिली बाइंग ला सकते हैं या उसे अच्छा एक मूवमेंट दे सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ दे इन्फ्लुएंस मार्केट। इनका काम क्या होता है मार्केट के अंदर। तो ठीक है, तो ये किसी भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई भी शेयर होता है तो उसके प्राइस में लिक्विडिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसकी लिक्विडिटी बढ़ा के उससे अच्छी मूवमेंट इजीली दे देते हैं ये। ठीक है, सेल वैन रिटेलर एंटर, इनका मतलब ये होता है, ठीक है, ईट योर स्टॉप लॉस। तो पहले हम सेल वैन रिटेलर एंटर पे बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पेनी स्टॉक्स आपको पता होगा जो 2 रुपये का, 5 रुपये का ऐसे होते हैं ना, ये उनको ईजिली मूवमेंट देते हैं। क्योंकि जब इनकी लाखों में करोड़ों में बाइंग होती है तो होता क्या है कि सेलर्स होते नहीं हैं, उसमें सिर्फ बायर्स होते हैं। तो वो कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनानी शुरू कर देते हैं, उनमें एक अपर सर्किट लगना शुरू हो जाता है। अपर सर्किट कैसे निकलता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें अपर सर्किट निकलना शुरू हो जाता है। तो जब कंटिन्यू 2 से 3 दिन अपर सर्किट लगता है तो लोगों की नज़रों में आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी वॉल्यूम्स इंक्रीज होने लगती है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो वो जो स्टॉक होता है, वो जो रिटेलर्स होते हैं जो छोटी अमाउंट में 200, 500, 1000 रुपये खरीदने वाले होते हैं, वो उनकी नज़रों में एकदम से आने लगता है। होता क्या है कि ये क्या करते हैं, जैसे 5 रुपये का कोई शेयर है उसे 10 रुपये ले गए, 15 रुपये ले गए, 25-30 रुपये तक ले जाते हैं। अब मानो कोई शेयर है, कोई 25 रुपये तक गया 5 रुपये का, तो वो सबकी नज़रों में आ जाता है कि देखो 1 लाख रुपये से इस बंदे ने कितने करोड़ रुपए बना दिए या कितने लाख रुपए बना दिए। अब मानो कोई शेयर कंटिन्यू 3 दिन अपर सर्किट पे आएगा, वो न्यूज़ में आ जाएगा, तो होता क्या है कि जो रिटेलर्स होते हैं 200-500 वाले, वे उसमें घुसना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई यहाँ पे एंट्री करता है, ये जब तक रिटेलर्स की नज़र में आना शुरू होता है तो ये काफ़ी अच्छे एरियाज़ पे जा चुका होता है। जैसे ही रिटेलर्स पूरी तरीके से इसमें एंट्री कर जाते हैं, मतलब ये 25 रुपये तक जाते हैं, तो भी रिटेलर्स इसमें चलते रहते हैं। जो छोटे बायर्स होते हैं उनको लगता है यार अपर सर्किट लग रहा है तो अच्छा प्रॉफिट निकालेगा ये। जैसे ये 25 रुपये पे आ जाता है तो ये जो बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं जिनका करोड़ों में अमाउंट चल रही होती है, अब 5 रुपये से 25 रुपये तक इन्हें 20 रुपये का जो पॉइंट का प्रॉफिट मिला है, 20 रुपये का, ये अपना प्रॉफिट लेते हैं, निकल जाते हैं। रिटेलर्स बैठे रह जाते हैं क्योंकि ना उनका कोई एसएल होता ना कुछ, और ये एक ही दिन में सीधा 25 रुपये से 5 रुपये पे वापस आ जाता है। गिरने की स्पीड बढ़ने की स्पीड से ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए ठीक है, ये चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं आज भी वही बोल रहा हूँ। आपको एसएल के साथ ही काम करना है। आपने मानो कोई ये गया अभी, चलो ऑपरेटर ने बढ़ाया, आपने 20 रुपये बाइंग करा तो आपको 18 रुपये का एसएल लगना चाहिए। कम से कम आपका 2 रुपये का लॉस होता। 5 रुपये तक क्या था, आपको इसको 20 रुपीज़ पे करके छोड़ देना था, 21 रुपये पे करके छोड़ देना था। तो कम से कम आपको लॉस नहीं लेके चलना है। इसको जुए की तरह मत खेलो। इसको जितना ज़्यादा समझोगे ये उतना अच्छा आपको प्रॉफिट बना करके दे सकता है, इसलिए इसको समझ के खेलना चाहिए। ईट योर स्टॉप लॉस, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑपरेटर्स आपके स्टॉप लॉस के साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ बनने वाला है। ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा इंट्राडे के अंदर। मतलब आज आप मॉर्निंग में इसको बाई करोगे, कोई शेयर आपने मॉर्निंग में बाई करा और इवनिंग में वो सेल कर दिया, ये होता है इंट्राडे। ये आपको सबसे ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है। होता क्या है, मानो कोई शेयर है आपका 100 रुपये पे है, आपने 100 रुपये का वो शेयर बाई करा, उसने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई है, एक यहाँ रेड कैंडल बनाई है। ठीक है, तो एसएल क्या होगा, मानो आप ये हमारा एरिया है, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, हमने यहाँ बाइंग बनाई, हम नॉर्मल एसएल यहाँ रखेंगे या यहाँ रखेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि यहाँ पे ये इसको ऐसे लेके जाएंगे, एक कैंडल और अप, ठीक है, ये यहाँ से सीधा इसको नीचे
एसएल हंटिंग, यहाँ पे लोगों को जो लॉस होता है, लोगों का लॉस ले करके, उनका पैसे ले करके फिर यहाँ पे ये अपनी बाइंग लगाते हैं, ये वापस आता है एंड देन अपसाइड। तो गाइज आपको ऑपरेटर्स के खेल को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, वो भी हम सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगा ना कि ऑपरेटर्स के खेल को आपको पकड़ना कैसे। तो इस तरीके से आपको एसएल के साथ काम करना है, बिना एसएल के साथ नहीं खेलना, इसको गेम की तरह नहीं खेलना है, सेफली खेलना है, क्योंकि पैसा आपका है। तो जितना ज़्यादा आप सेफ खेल पाओगे उतना अच्छा है। अब ये वही बात आती है कि ये लोगों को ट्रैप कैसे करते हैं। मतलब देखो, सिंपल सी बात है कि जब तक आप लॉस भी नहीं जाओगे, मतलब आपके जब तक 500 रुपये लॉस में नहीं जाएंगे, ये रिटेलर आपसे 500 रुपये कैसे प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ खेलना है, इमोशनली एसएल नहीं रखना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको 100 रुपये वाला बताया, कोई शेयर था वो 100 रुपये पे चला गया, आपने एसएल रखा 95, वो शेयर आपका 93 94 तक आ गया। आपने सोचा यार ये तो एसएल हिट करने वाला है, मैं 90 रुपीज़ का एसएल ले लेता हूँ। ये आपका 90 रुपीज़ का एसएल भी खा जाएगा, क्योंकि ये कम से कम 88 87 तक डिप लेगा एक बार, क्योंकि इतना एसएल ले जाते हैं, इनकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी होती है, तो आप नहीं सेल ले पाओगे। ये आपका एसएल ले गया 90 रुपीज़ का भी, आपने यहाँ पे क्या करा, 10 रुपये का लॉस ले लिया, 10 रुपये आपके माइनस में आ गया। आपको 10 रुपये माइनस में देने ही क्यों हैं। आपने अगर जो 5 रुपीज़ का एसएल सोचा है, आपने इमोशनली 5 रुपीज़ का एसएल लिया है, तो ठीक है, ये एसएल मेरा हिट होगा तो मैं कम से कम 5 रुपये माइनस में, आपको ये तो नहीं जाएगा ना, 5 रुपये माइनस में है। आपको क्या करना है कि मानो ये 5 रुपीज़ माइनस में हुआ, ये 95 का एसएल आपका हिट करके गया, इसने वापस से 100 रुपये से ऊपर निकलना शुरू कर दिया। कम से कम आप जो यहाँ पे आपने 5 रुपये ये माइनस में लिए हैं, तो आप ये 5 रुपये यहाँ से दोबारा से रिट्राई कर सकते हो, और 95% चांस होगा कि अब की बार आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, ये आपको प्रॉफिट निकाल करके दे देगा। तो इस चीज़ को समझो, एक बार के एसएल से अच्छा है कि आपको एक बार रिट्राई करने का मौका ये ज़रूर देगा। कोई भी शेयर होगा तो एक बार तो ऐसा नहीं है ना कि कंटिन्यू गिरता जाएगा, वो ऊपर भी एक बार कुछ जाने की ट्राई करेगा। तो आपको उसी तरीके से, मानो आपने 5 रुपीज़ का, जैसे मैं वही बता रहा हूँ, जैसे आपने 5 रुपीज़ का एसएल ले लिया था, आपने मोस्ट ट्रेड ले लिया, ठीक है, आपने 5 रुपीज़ का एसएल ले लिया, तो उसको 5 रुपीज़ जब आपका वो हिट हो गया तो आपको निकल जाना चाहिए, बैठे नहीं रहना है उसके अंदर। उस 10 रुपये के एसएल से अच्छा है आप वो 5 रुपीज़ माइनस में लेकर के बैठ जाओ, कम से कम आप बैठे तो वो, आपका पैसा तो सेफ है ना आपके लिए। ठीक है, बिना नॉलेज के, बिना प्रैक्टिस के आपको इसमें काम नहीं करना है। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, इसको गैम्बलिंग नहीं बनानी है, इसको गेम की तरह नहीं खेलना है। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको वीडियो में, आप कमेंट्स में जा कर के आप बताइए आपको क्या इशू आ रहा है, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूँगा। आपको इसको जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप इसमें बैक टेस्टिंग करिए, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका हाथ साफ होता जाएगा। देखो, कोई भी क्रिकेटर होता है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, कोई भी क्रिकेटर होता है, वो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता है वो उतना अच्छा प्ले कर पाता है। तो आप भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ही टाइम चाहिए आपका, अगर जो आप पूरे दिन में थोड़ा सा भी आप टाइम दे रहे हो ना, तो आने वाले टाइम में आप एक काफ़ी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे ट्रेडर आप इस पर बन। मैं एग्जांपल के लिए आपके लिए स्टॉक लेके आया हूँ। अब आप यहाँ देखिए, किसी ने ये सोचा था, ये 65 रुपीज़ का स्टॉक था किसी टाइम पे, ये 65 से इसमें बाइंग आई, इसने ऑपरेटर्स लेके आए। अब ये रेड कैंडल्स देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिटेलर्स ने एंट्री करने की ट्राई करा, रिटेलर्स को इसने बिठाया, ये गया 1 रुपये से ये गया है 18 रुपये पे। ठीक है, ऑपरेटर्स ने 18 रुपये पे अपनी बुकिंग करी अमाउंट्स की, और ये देखिए कितनी तेज इसने लोअर सर्किट लिया है कि किसी ने को इसने पैसे निकालने तक का टाइम नहीं दिया। समझ रहे हो, ये जो कैंडल्स होती है ना, इस तरह की, जो इस तरह की प्लेन कैंडल्स होती है, दैट मीन्स कि इसने खुलते ही अपना लोअर सर्किट टच कर दिया, मतलब गिरते ही माइनस में आ गया। इसने यहाँ बिल्कुल निकलने का किसी को मौका नहीं दिया। आज के टाइम में भी ये स्टॉक 60 पैसे पे चल रहा है। मैं इसकी तरीके से दूसरी एक और दिखाता हूँ आपको।
देखो इसमें फ़िलहाल ही में ये सब हुआ है। जैसे ये स्टॉक है, ये स्टॉक 20 रुपीज़ पे था, इसमें ऑपरेटर्स ने एंट्री करी, ठीक है, सीधा अपर सर्किट 76। यहाँ पे कहीं आसपास अगर जो कोई रिटेलर छोटी अमाउंट वाला कोई बंदा घुसा होगा तो इसने उसको निकलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया और ये वापस से अपना 20 पे 25 पे आकर के खड़ा हो गया, ठीक है। इसने ये अभी भी करा है, इससे पहले भी एक बार कर चुका है। ये देखो यहाँ तो इसने क्या ही ज़बरदस्त ट्रैप करा है। ये स्टॉक 70 रुपीज़ पे था, इसने ये यहाँ पे चलना शुरू करा, अपर सर्किट लगाने शुरू करे, इसने यहाँ पे रिटेलर्स को घुसने का मौका नहीं दिया। अब यहाँ देख सकते हो ये रेड कैंडल्स थोड़ी सी अराउंडिंग 108, इसने यहाँ पे रिटेलर्स बिठाए गया, जिसने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया वो उसने बुक कर लिया, उसके बाद किसी को इसने मौका नहीं दिया। 155 दैट मीन्स कि 100 पॉइंट्स विद इन आ 50 to 60 डेज़ के अंदर 100 पॉइंट इसने निकाल के दिए और एक बार में ही इसने सब ख़त्म कर दिया। ये 150 से सीधा 130, उसके बाद इसने जो सीधा गैप डाउन ओपनिंग एंड देन 5 रुपये। तो ये होता है ऑपरेटर्स का खेल, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ऑपरेटर्स कैसे खेल रहा है। देखो गाइस, पहली पॉइंट तो यही आता है कि जो कोई स्टॉक भाग रहा है, आपको दिख रहा है कि वो भागता जा रहा है कंटिन्यू, वो ग्रीन कैंडल्स बनाता जा रहा है। यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई, फिर यहाँ इसने एक कैंडल बनाई, यहाँ इसने एक कैंडल बनाई। देखो अच्छा स्टॉक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एंट्री कर सकते हो। लेकिन अगर जो स्टॉक भी आप कोई वैसे ही सिलेक्ट कर रहे हो न्यूज़ बेस पे या किसी पे, जब वो कंटिन्यू भागे जा रहा है तो आपको उसमें एंट्री करनी क्यों है? चला गया उसे छोड़ दो, उसमें ज़बरदस्ती क्यों घुसना है? और हाँ, अगर जो आपको एंट्री करनी है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये अच्छा प्रॉफिट देगा, मैं क्यों इसको मिस करूँ ये वो, तो आप इसमें एंट्री करो, एसएल लगाओ, एसएल के साथ में बैठ जाओ, एसएल के साथ में इसमें बैठ सकते हो, इसमें काम करो। आपने 25 में बाइंग करा है, 20 का एसएल लगा लो। तो इसी तरीके से ही आपको काम करना होगा। अपने पैसों को सबसे ज़्यादा देखो, प्रॉफिट से ज़्यादा होता है अपने जो आपने पैसा उसमें लगाया है उसको सेफ रखना। जितना ज़्यादा आप उस पैसे को सेफ रखोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि आप उसमें और आगे उसको यूज़ कर पाओगे। सारा ही पैसा आप गवा दोगे तो उससे उसके क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसमें आ जाता है फिर OI इंक्रीज़ करते हैं, OI के साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज़ होने लगता है, ठीक है। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें पर आपको जो ये चीज़ें चेक करते रहना है। इसमें आपको एक दो इंडिकेटर्स जो मैं सिखाता जा रहा हूँ या और आगे बताऊँगा उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो VWAP से मैच होते रहना चाहिए। दैट मीन्स कि आपका कोई 50 रुपये का शेयर है बट वो 53 रुपये पे उसका VWAP चल रहा है और 53 रुपये पे उसकी बाइंग चल रही है, इसका मतलब वो आपको ट्रैप कर रहा है, वो आपको बिठाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से स्टॉक से दूर रहना है, ठीक है। दूसरी बात ये, जब ऑपरेटर्स आने लगते हैं ना, अब कंटिन्यूसली उसमें बाइंग चल रही है तो अगर जो आप एंट्री कर रहे हो तो फिर वही बात, उसके एसएल के साथ में काम करना, ठीक है। सेफली ट्रेड करना गाइस। ओके, ऑल द बेस्ट। ओके, राधे राधे।